क्या आप ऐसी जगह जानते हैं जो आपके देश के नक्शे में ना हो? क्या आप ऐसी जगह जानते हैं जहां पर जाना किसी भी आम आदमी के लिए पूरी तरह से वर्जित हो? नहीं ना? तो चलिए हम आपको ऐसी जगह लेकर चलते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिसके रहस्य को आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। एलियंस और उड़न तस्तरी यानी यूएफओ को लेकर हमेशा लोगों में जिज्ञासा रही है। क्या वाकई में इनका अस्तित्व है? क्या इन्हें देखे जाने का दावा करने वालों की बातों में जरा सी भी सच्चाई है? अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां इसे लेकर रिसर्च जोरों पर है। उस जगह का नाम है एरिया 51, जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमयी जगह है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन डिटेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एरिया 51 से जुड़े कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे। एरिया 51 एक सैन्य मिलिट्री इलाका है जो अमेरिकी शहर लॉस वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। एरिया 51 शायद दुनिया का सबसे विवादित और रहस्यमय इलाका है। नेवादा स्थित एरिया 51 दरअसल अमेरिकी वायुसेना का वो इलाका है जिसके बारे में कभी भी अमेरिका ने अपने मैप में नहीं दर्शाया। इस जगह के बारे में वास्तविक तथ्य, बनावटी कहानियां, मान्यताएं और मिथ का ऐसा घालमेल हो गया है, इसकी हकीकत को समझ पाना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। एरिया 51 को ड्रीमलैंड, पैराडाइज रेंज, द बॉक्स, रेड स्क्वायर जैसे और कई अन्य नामों से जाना जाता है और कई दशकों से ये लोगों के बीच जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। आखिर अमेरिकी सरकार इस सैन्य अड्डे को इतना गुप्त क्यों रखना चाहती है? ऐसा यहाँ क्या होता है? साथ ही उसके ऊपर का आकाश मार्ग भी इतना प्रतिबंधित क्यों है कि खुद सेना का भी इस क्षेत्र के ऊपर उड़ना प्रतिबंधित है? हर सवाल के सैकड़ों जवाब हैं, लेकिन हर जवाब अपने आप में अनूठा और अलग है। खबरों के मुताबिक 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उड़न तस्तरियों को अमेरिकी आसमान में उड़ते पाया गया था, जिसके बाद इसके लिए एक अलग से प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जिसे CIA के निर्देशों के बाद शुरू किया गया था। ये इतना खुफिया प्रोजेक्ट था कि इसकी जानकारी बेहद ही खास लोगों को थी। जब एरिया 51 को परीक्षण के तौर पे चुना गया तो एक 8,500 फीट लंबी रनवे के निर्माण की जरूरत हुई। इसके बारे में किसी को पता न चले, इसलिए इसका निर्माण केवल रात में किया जाता था। कुछ खबरों के मुताबिक यहाँ पर कई एलियंस को कैद करके रखा गया है, जिन पर शोध किया जाता है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक ये स्थान युद्ध की नई टेक्नोलॉजी के परीक्षण के कामों में लाया जाता है। दस्तावेजों के अनुसार U-2 जैसे जासूसी विमान से लेकर F-117A लड़ाकू विमान एरिया 51 में ही विकसित और टेस्ट किए गए हैं। सेना के इन सीक्रेट्स कामों को जासूसी आंखों से बचाकर रखने के लिए इस जगह को आम जनता के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उनका कहना है कि सुरक्षा के तहत यहाँ की जानकारियों को गोपनीय रखना बेहद ही जरूरी है। एरिया 51 वेस्ट अमेरिका से 143 किलोमीटर
दूर नेवादा में लगभग 200 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है। इस बारे में लोगों को आधिकारिक रूप से कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन 2013 में एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के तहत मांगी गई जानकारी में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने इसे एक खुफिया जगह बताया था। कहते हैं कि एरिया 51 में गोपनीयता का इतना ख्याल रखा जाता है कि यहाँ काम करने वाले हर इंसान से शपथ पत्र हस्ताक्षर करवाया जाता है कि इस जगह की कोई जानकारी किसी से साझा नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ की इमारतों में कोई खिड़की नहीं होती ताकि कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से के काम के अलावा यहाँ की अन्य गतिविधियों के बारे में कुछ भी ना जान सके। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ काम करने वाला कोई भी इंसान जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है उसे उसके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होती। CIA ने सबसे पहले इस बात की घोषणा की थी कि अमेरिका में एरिया 51 नाम का कोई सीक्रेट प्लेस है। इससे पहले लोगों के बीच में इस बात की चर्चा थी ऐसी कोई जगह मौजूद है। हालांकि CIA इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि ये सीक्रेट प्लेस आखिर क्यों बनाया गया। साथ ही CIA ने इसे वायुसेना से जुड़े साजो सामान रखने वाला एक अड्डा बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहोवर के कहने पर इसे बनाया गया था। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयर बुश एरिया 51 में जा चुके हैं। उन्होंने 2014 में अपनी एक स्टेटमेंट से तहलका मचा दिया था। उन्होंने बताया कि वे दूसरी दुनिया के प्राणी यानी एलियन से बात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने वो तरीका भी बताया था जिससे एलियंस सिर्फ 1 घंटे में पृथ्वी से अपने ग्रह का सफर तय करते हैं। 2014 में एरिया 51 में हो रहे एलियंस पर परीक्षण के दौरान ही कुछ पुरानी तस्वीरें लीक हो गईं। एग्जामिनर जो एक बहुत फेमस वेबसाइट है उसके अनुसार ये तस्वीरें 1947 में खींची गई थी जब रोजवेल में एक UFO क्रैश हुआ था। हालांकि इसके बारे में अभी किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं है। एक जाने माने UFO एक्सपर्ट टॉम कैरिन कोडैक रोल पर खींची गई इन तस्वीरों का सच जानने के लिए कोडैक इतिहासकार से मिले। उन्होंने बताया कि ये फिल्म स्ट्रिप 1947 की है और इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ भी नहीं की गई है। 2015 में नेशनल ऑडिटोरियम में रोजवेल स्लाइड्स के नाम से जारी इन तस्वीरों में एक परग्रही शव को देखा जा सकता है। डेड बॉडी 1947 में रोजवेल में हुए UFO क्रैश से मिली थी। कैरिन ने इस तस्वीर को देख के बताया कि एलियंस की लंबाई 4 फीट रही होगी और इसका सिर किसी कीड़े जैसा था। इस एलियंस के सिर को जांच के लिए काटा गया और सुरक्षित रखने के लिए लेप का प्रयोग किया गया था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर रोजवेल में हुई घटना सच थी तो इसे आधी सदी तक छुपाकर क्यों रखा गया और आज इस सच का सबके सामने लाने का क्या कारण है। फिलहाल यहाँ किसी भी व्यक्ति को जाने की मनाही है। इस जगह पर बड़े बड़े अक्षरों में
प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा है। एक्सपर्ट के मुताबिक एरिया 51 को चारों तरफ से बाड़ों से घेरा गया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस इस जगह पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। बाड़ों के आसपास सुरक्षा कर्मी हथियार लेकर दिन रात मौजूद रहते हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हिस्ट्री चैनल और नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री में इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी प्लेस बताया गया है। साथ ही इस जगह पर वियतनाम युद्ध से जुड़ी अहम जानकारियां और युद्ध सामग्री रखे होने का भी दावा किया गया है, पर ज्यादातर लोग इस जगह को एलियंस रिसर्च सेंटर ही मानते हैं। उनके मुताबिक यहाँ पर एलियंस और यूएफओ को रखा गया है, जिन पर अमेरिकी वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। हाल ही में अमेरिका में हुई एक रिसर्च के मुताबिक 57% अमेरिकी एलियंस और यूएफओ के बातों को सच मानते हैं। शायद इतनी बड़ी संख्या को लुभाने के लिए हिलेरी क्लिंटन ने वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने पर एरिया 51 से जुड़े राज बाहर लाए जाएंगे, और ये बात कहकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। हालांकि वो चुनाव में हार गईं और एरिया 51 का राज बाहर नहीं आ सका। आपको बता दें, अगर यहाँ जाने पर आपकी जान एलियंस और न्यूक्लियर हथियारों से बच भी जाए तो भी आप खतरे में हैं। दरअसल इस जगह पर कई जहरीले मटेरियल्स अनसेफ तरीके से डंप किए गए हैं। इस वजह से यहाँ स्किन डिसीज से लेकर कैंसर तक हो जाता है। एरिया 51 की सीमा को किसी बाड़े से घेरने के बजाय वहां चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करने वालों या तस्वीर लेने वालों पर नजर रखने के लिए सैनिक पहरेदारों को नियुक्त किया जाता है। किसी भी नियम को तोड़े जाने पर सजा देते हैं। कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर से भी इस जगह की पहरेदारी की जाती है। इसके अलावा इसके आसपास के क्षेत्र में जमीन के अंदर खास तरह के सेंसर यंत्र लगाए गए हैं, जिससे जमीन पर किसी भी हलचल का पता लगाया जा सकता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये सेंसर यंत्र इंसान और जानवर की चाल में भी अंतर बता देने में सक्षम है। 2016 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंस डे रिसर्जन। इस फिल्म में एक खास बात थी कि इसमें एरिया 51 के बारे में बताया गया है, जहां अमेरिकी खुफिया बेस दिखाया गया है। इसके साथ ही सबसे हैरानी वाली बात ये कि जो पूरी दुनिया कहती आई है कि वहाँ एलियंस पर रिसर्च की जाती है, जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है। हम जानते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। अगर हॉलीवुड फिल्मों में इतना सब कुछ दिखाया जा रहा है तो इतना पक्का हो जाता है कि एरिया 51 वाकई में रहस्यमयी है और वहाँ एलियंस पर टेस्टिंग की जाती है। इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। क्या इसके बारे में कुछ और सीक्रेट्स आप जानना चाहते हैं? और अगर आप और सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो हम अपने दूसरे सीरीज़ में इसके कुछ और सीक्रेट्स को लेकर आएंगे। और अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमें अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच।